सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाज विराजे। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े और हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों के सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। रुभग सकल सुठि चंचल करनी, अययु जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवन जनु चाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हैं। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे तेज चालाके हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब छयल भये असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले और छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे अति सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकश बंधे हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। छरे छबीले छयल सब शूर सुजान नवीन, जुग पदचर असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरदति वीर रन गाढ़े, निकसि भये पुर बाहिर ठाणे। फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हरसहि सुनि सुनि पनब निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चमर चारु किंकिनी धुनि करहीं, भानु जानु शोभा अपहरहीं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। शावकरन अगणित हय होते, ते तिन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। अंगड़ित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों की मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी।
चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। होत शगुन सुंदर सबहि, जो जेहि कारज जात। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित कर भिन्न परी अंबारी, कही न जाहि जहि भांति संवारी। चले मत्त गज घंट विराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हथिया पर सुंदर अंबरियाँ पड़ी हैं, ये सब प्रकार सजाई गई थी, सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथों घंटों में सुशोभित होकर घंटे बजते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्र वर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियाँ सुख से बैठने योग्यता जान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियाँ हैं। उन पर शेष ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद की ही शरीर धारण किए हुए हों। माँ गदसूत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जहि लायक। बेसर ऊंट भृषभ बहुजाति, चले वस्तु की अंगनित भांति। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। ये दशरथ जी के, रामचंद्र जी की वहाँ पर शादी के लिए सब तैयारी हो रही है, उसी का ये संवाद वर्णन है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार से रचना की है। तो सब तैयारी हो रही है बारात ले जाने की। प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कैसा लगा, कोई कमी होती हो तो बता देना। मैंने ऐसा ही पढ़ते सुना है अपने घर वालों को, तो उसी हिसाब से पढ़ रही हूँ। जय श्री राम। रामायण पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा समझना अच्छा लगता है, तो वहीं कोई गलती भी होती होगी। हम ऐसे ही हैं, साधारण इंसान।